हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं नव, हेल्थ एंड फिटनेस कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल नव हेल्थ ज्ञान। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वो प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो आप अपनी लाइफ में कर कर जो बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल है एंड ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें होम रेमेडी बताई जाती है, जो मेडिसिन या होम्योपैथी मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन बताई जाती है। तो जब तक आप ये वाली जो टिप्स आपको बताऊंगा वो फॉलो नहीं करते, कोई भी चीज आप पर वो असर नहीं करेगी, तो आपकी जो लाइफ है वो हेल्दी नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत थैंक यू, आपने मेरे चैनल पे इस वीडियो को देखा है। एंड आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना एंड कमेंट जरूर करना एंड घंटी वाला बटन भी दबा देना। तो दोस्तों, आजकल ज़्यादातर लोगों का लाइफस्टाइल सही ना होने के कारण, खाना पीना सही ना होने के कारण एंड जो फिजिकल एक्टिविटी की कमी होने के कारण जो बॉडी में बहुत तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, जिनमें एक नॉर्मल प्रॉब्लम मतलब एक प्रॉब्लम आती है जिसे कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उसके साथ हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आने लगती है, डायबिटीज भी हो सकती है एंड आगे चलकर नसों में ब्लॉकेज होने की भी संभावना होती है एंड हार्ट डिसीजेस या फिर बंदे की हार्ट अटैक से मौत भी हो सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इनमें आपका जो लाइफस्टाइल कैसा है बहुत ही मैटर करता है। अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपका खाना पीना सही नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपके जो बॉडी में जो कंपोजिशन होती है ब्लड की वो चेंज होने लगती है। नॉर्मल रेंज से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ने लगता है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ने लगते हैं। तो आपने ये 5 टिप्स अपनानी है अपनी लाइफ में, जो प्रैक्टिकल है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है बढ़ा हुआ या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, वो जड़ से ही आपका नॉर्मल हो जाएगा एंड फ्यूचर में जाकर हार्ट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे भी आप बच सकते हैं। नंबर 1 जो चीज़ है, जो ट्रांस फैट्स होते हैं या सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, उनको आपने कट ऑफ कर देना है। ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? जो मॉडिफाइड किए गए फैट्स होते हैं, मतलब कि जो तली हुई चीज़ें जैसे चिप्स मान लो, या कोई भी आप बाज़ार से फ्राई हुई चीज़ आप लेके आते हैं, उसके जो फैट्स होते हैं उसमें उस खाने वाली चीज़ें जैसे जो चिप्स वगैरह होती है, या आलू की जो वो बनी होती है, जो फिंगर्स वगैरह होती है, जब ऐसा फ्राइड फूड होता है उसमें जो ट्रांस फैट्स होते हैं, आर्टिफिशियल फैट्स कह सकते हैं, तो वो अंदर जाकर बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उनको बढ़ा देते हैं। तो उनको आपने खाना बिल्कुल ही बंद कर देना है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हार्ट है, आपकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है अच्छे से काम करे। साथ में जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, जैसे जो मीट में फैट होते हैं या फिर मटन में जो फैट होते हैं, या फिर हाई फैट जो डेयरी होती है, या मक्खन खाते हैं ज़्यादा, या फिर ज़्यादा घी खाते हैं, ये सारे जो फैट्स होते हैं ये भी आपने बंद करने हैं। अगर तो आपका देखो लाइफस्टाइल सही होता है, एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। मतलब कि जो हेल्दी फैट्स होते हैं जैसे बटर वगैरह कह दिए, या फिर देसी घी हो गया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप को प्रॉब्लम भी है हार्ट की एंड आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, फिर आपको ये कट ऑफ करने पड़ेंगे। तो इनकी जगह जो आपने ऑयल वगैरह यूज़ करने हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो सरसों का ऑयल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको बेनिफिट होगा। सेकंड चीज़ जो आपने अपनी डाइट में सुधार करना है, वो है जो रिफाइंड शुगर होती है, मतलब कि मीठे वाली चीज़ें, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, चाहे वो स्वीट्स मिठाइयाँ हो गई, चाहे वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं मीठे वाले, वो सारे ही आपने बंद कर देने हैं। चाहे वो चॉकलेट भी है, उसमें भी मीठा होता है, वो भी आपने बंद कर देनी है। सेकंड जो चीज़ रिफाइंड जो फ्लोर होता है, या मतलब मैदे से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, जिसमें से फाइबर निकाल दिया जाता है, जैसे जो पास्ता हो गया, या फिर जो नूडल्स वगैरह होती हैं, या फिर ऐसे ब्रेड हो गए जो प्योर जो रिफाइंड फ्लोर होता है उससे बने होते हैं, वो भी आपने निकाल देने हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं अंदर जाकर ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी लोड डालती है। फाइबर ना होने की वजह से ये भी ब्लड में जाकर हाई कैलोरीज एक तो मिलेगी आपको, इसके साथ भी जो कोलेस्ट्रॉल है एंड ट्राइग्लिसराइड्स है वो बढ़ने लगता है। तो इसकी जगह पे जो आपके होल ग्रेन सीड्स होते हैं, जैसे ओट्स हो गया, मिलेट आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो बाजरा होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या कुनोआ होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये भी चीज़ें आपने अपनी डाइट में से निकाल कर ये जो हेल्दी फाइबर वाले फूड्स होते हैं वो आपने खाने शुरू कर देने हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हो, कोई भी आप फार्मूला या फिर कोई होम रेमेडी यूज़ कर रहे हो, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपका जो इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड फ्लो होता है आपकी बॉडी में, अच्छे से नहीं होता। एक्सरसाइज से क्या होता है, जो आपकी दिल की प्रक्रिया होती है, या फिर जो नसों में खून बहता है, प्रॉपर्ली वो सर्कुलेट करता है। जो भी कोई थोड़ी बहुत कोई इंटरनली फैट जमा होने का लक्षण होते हैं, वो उससे कम हो जाते हैं। मतलब कि जब आप एक्सरसाइज करोगे, कैलोरीज भी आपकी बर्न होती है, साथ में जो इंटरनली वेन एंड आर्टरीज होती है उनमें ब्लड फ्लो अच्छे से होने के वो क्लीन भी रहती है, एंड दिल के मसल्स भी मजबूत रहते हैं, अच्छे से बॉडी पंप करती है। तो आपने कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी है, जिसमें आप मॉडरेट एक्सरसाइज करनी होती है। ज़्यादातर लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या एक्सरसाइज में करना होता है।
आप देखो योगा कर सकते हैं जिससे आपकी सांस तेज हो, एंड स्किपिंग कर सकते हैं, मॉडरेट या जंपिंग कर सकते हैं, एंड आप जॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सांस तेज होती है तो पहले आपने बहुत ही स्लो पेस पर ये करना होता है। ये नहीं है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ज़्यादा तेज़ करोगे तो एकदम आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कि आपने लो पेस पे एक्सरसाइज ये करनी होती है। आप 10 मिनट से शुरू करके आधे घंटे के लिए हर रोज़ इसको कर सकते हैं। अगली चीज़ जो प्रैक्टिकल आपने अपनी लाइफ में करनी है कि अगर आप मोटे हो तो आपको आपका फैट है उसको कम करना है, क्योंकि जब आपकी हाई कैलोरीज की डाइट जाती है, जब आप मोटे हो जाते हैं तो ब्लड में भी वो फैट जाने लगती है, ट्राइग्लिसराइड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो आप ऐसी डाइट खाएं एंड एक्सरसाइज करें जैसे मैंने आपको बताया ही है, तो आपका जो वेट है उसको रिड्यूस करने में भी आपका हेल्प हो, एंड साथ में आपकी बॉडी को एनर्जी भी रहे, आपके मसल्स भी वो है वो स्ट्रेंथन रहे, वीकनेस भी ना आए। तो ऐसे फूड के लिए आपने जो हाई प्रोटीन डाइट होती है, जो हमें एग्स में से मिलती है या फिर हमें टोफू में से मिलती है, लो फैट जो चीज़ होता है उसमें से मिलती है या फिश में से मिलती है। फिश को ऐसे नहीं है कि मैंने फ्राई करके खाना है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, जैसे टोफू मैंने बता दिया, सोयाबीन हो गया या फिर पल्सेस जो होती हैं या लेग्यूम्स होते हैं, ऐसी डाइट को अपनी रूटीन में खाएँ तो आपका जो वेट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको बताया अभी, हाई जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, शुगरी कंटेंट वाली चीज़ें होती हैं या फिर हाई फैट वाली चीज़ें होती हैं, उनको आप कट ऑफ कर दें ताकि आपकी जो कैलोरीज़ बॉडी को कम जाए लेकिन आपकी एनर्जी भी बनी रहे, एंड आपका जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है वो भी ना ज़्यादा बने, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड भी ना बने। तो आपने अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। साथ में जो वेट लॉस की जो प्रक्रिया है उसके लिए आपने एफर्ट्स करनी है, अपने वेट को कम करना है। जो चीज़ है कि हाई बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे थे, वो होती है अल्कोहल एंड जो सिगरेट नोशी होती है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पहले-पहले बंदे को इसका कोई भी ऐसे इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट होता है वो नहीं दिखता है, तो बाद में जाकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो अल्कोहल होती है वो हार्ट मसल्स को वीक कर देती है, जो हार्मोन्स होती हैं उनको भी इम्बैलेंस कर देती है, एंड साथ में हाई कैलोरीज़ होने के कारण इसमें भी जो फैट बनने के चांसेस होते हैं, मतलब कि ब्लड का जो एक लेवल होता है, रेंज होती है कोलेस्ट्रॉल्स की, उनको भी ये डिस्टर्ब कर देते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ते हैं। तो आपने अल्कोहल भी बंद कर देनी है अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा हेल्दी जिएँ, लंबा जिएँ, एंड जो सिगरेट नोशी होती है वो भी आपने करनी बंद कर देनी है। ये भी दोनों इंजरीज़ टू हेल्थ होती हैं। आपका जो दिल है इसको मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करता है, आप धक्के से इसको चीज़ें जो यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें भी आपने छोड़नी है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है कि आप कुछ हम होम रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं अपने बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए। उसमें नंबर 1 जो चीज़ है, जो लहसुन होता है, मतलब कि गार्लिक होता है, उसमें ऐसे तत्व होते हैं, उसमें एसिन नाम का तत्व होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड को कम करने में हेल्प करता है, एंड खून को, जो गाढ़ा खून होता है उसको ये डिल्यूट करने में भी हेल्प करता है। तो लहसुन की यूज़ भी आप कर सकते हैं, एंड आप दालचीनी जो होती है, सिनामन जिसे कहते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो कि हाई ब्लड शुगर को, ग्लूकोज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल नॉर्मल होगा तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल बनने की जो प्रोसेस होती है वो भी कम होती है, मतलब ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है। तो लहसुन एंड जो दालचीनी होती है वो भी अपनी होम रेमेडीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, एंड इसके रिलेटेड मैं कुछ वीडियोज़ लिंक्स दे दूँगा नीचे, जो होम रेमेडीज़ है मेरे चैनल पे पड़ी, वो आप देख के उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी कैसे आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को या फिर ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये 100% वर्क करती हैं, क्योंकि अगर आप जड़ से अपने बड़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को या फिर ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। चाहे आप कोई भी होम रेमेडी यूज़ कर लो, चाहे आप कोई भी मेडिसिन खा लो, जब तक आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं तो आपको इसका असर नहीं होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, एंड मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।